हेलो दोस्तों, मैं नम्रता ठाकुर आज आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। फ़ोन जो कभी बजना नहीं था। उस रात मैंने जिस नंबर से फ़ोन उठाया वो पिछले 8 सालों से बंद था और वो नंबर मेरे मरे हुए भाई का था। मैं चौंक गई। फ़ोन की स्क्रीन पर साफ लिखा था रोहन डेड। हाँ, मैंने उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट से नाम हटाया नहीं था, पर ये कॉल इस वक्त क्यों? फ़ोन की घंटी थमी। मैंने डरते डरते कॉल बैक किया। द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज़ नॉट इन सर्विस। मेरे हाथ कांपने लगे। रात के ठीक 3:07 पर वही समय था जब 8 साल पहले रोहन की एक्सीडेंट में मौत हुई थी। मैंने खुद को समझाया कोई प्रैंक होगा, लेकिन 3 मिनट बाद एक व्हाट्सएप मैसेज आया, मत डर, बस सुन लो, मैं कहीं नहीं गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फ़ोन की स्क्रीन पर उसकी पुरानी फ़ोटो आ रही थी जो सिर्फ मेरी गैलरी में थी, कभी किसी के साथ शेयर नहीं की थी। मैंने डरते हुए मैसेज खोला और देखा एक ऑडियो क्लिप। उसमें वही आवाज़ थी, रोहन की। घर के पीछे वाले कमरे में जो बॉक्स रखा है उसे खोलो, मैंने कुछ अधूरा छोड़ दिया था। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की, पर मन ने साथ नहीं दिया। मैं टॉर्च लेकर घर के पीछे गई, जहाँ कोई भी आमतौर पर जाता नहीं। घर के कोने में एक पुराना बक्सा था, धूल और मकड़ी के जाले लगे हुए। जब खोला उसमें सिर्फ एक चीज़ थी, रोहन की डायरी। और आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर ये पढ़ रही हो तो समझो मैं फिर लौट आया हूँ। मैंने वो डायरी उठाई। उसका आखिरी पन्ना तो पढ़ लिया था, पर जो डर असल था वो बीच के पन्नों में छिपा था। मैंने पहला पन्ना खोला। मुझे कोई देख रहा है। हर रात जब सब सो जाते हैं तब किसी की सांसें मेरे कानों में गूंजती हैं। ये कोई इंसान नहीं है, कोई है जो चाहता है कि मैं कुछ ना कहूँ। पढ़ते ही मेरी सांसें रुक गईं। रोहन की मौत को हम सब ने एक एक्सीडेंट माना था, पर डायरी बता रही थी वो एक एक्सीडेंट नहीं था। हर पन्ने पर एक नाम आता रहा, वो परछाई, वो अंधेरा। जैसे रोहन डरता था किसी ऐसी चीज़ से जो किसी को दिखती नहीं थी। एक पन्ना था जो आधा जला हुआ था। उस पर बस इतना लिखा था, अगर मैं मारा गया तो वो मुझे नहीं तुम्हें ढूंढेगा। तभी मेरी मोबाइल स्क्रीन पर अपने आप ऑन हो गई। एक वीडियो कॉल आ रही थी रोहन के नाम से। अब की डर इतना गहरा था कि शरीर शून्य पड़ गया। मैंने कॉल उठाई। कैमरे में अंधेरा था, पर आवाज़ आई, तुमने डायरी खोल ली ना, अब सब शुरू होगा। मैं नहीं बचा, पर तुम बच सकती हो। फिर कैमरा धीरे धीरे साफ हुआ और जो दिखा वो मैं थी। हाँ, कॉल के उस पार भी मैं ही थी, लेकिन मेरी आंखें काली थीं, चेहरा खून से सना और मुस्कान वैसी नहीं जैसे इंसानों की होती है। मैंने जोर से चिल्लाकर मोबाइल फेंक दिया। वो खुद से बंद हो गया। कमरे में सब शांत था, लेकिन उसी वक्त पीछे से एक धीमी सी फुसफुसाहट आई, अब बारी तेरी है। दोस्तों, अगर आप आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए, और मेरे साथ अभी तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।